गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई और क्राइम वर्ल्ड के प्रमुख चेहरे अनमोल बिश्नोई की भारत वापसी ने पूरी सुरक्षा एजेंसियों और मीडिया में सनसनी फैला दी है। अमेरिका के गृह मंत्रालय ने उसे डिपोर्ट किया है और अब वह दिल्ली पहुंचने वाला है, जहां भारी सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। अनमोल बिश्नोई भारत के मोस्ट वांटेड अपराधियों में शामिल है और उसकी गिरफ्तारी पर 10 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। उसका नाम कई हाई प्रोफाइल मामलों से जुड़ा है, जिनमें महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या की साजिश, सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग, पंजाबी रैपर सिद्धू मूसेवाले की हत्या और कई अवैध संपत्ति नियंत्रण केस शामिल हैं। एनआईए, इंटरपोल और पंजाब पुलिस सालों से उसके पीछे लगी रही और उसकी तलाश नेपाल, दुबई, केन्या और अमेरिका तक पहुंची। अनमोल ने अंतर्राष्ट्रीय गैंग नेटवर्क और फर्जी पासपोर्ट का इस्तेमाल कर कानून के शिकंजे से बचने की कोशिश की, लेकिन अमेरिका में उसे पकड़ लिया गया। भारत की लगातार प्रत्यार्पण मांगों के चलते अब उसकी वापसी संभव हुई है। आपको बता दें, अनमोल के खिलाफ पहला मामला 15 साल की उम्र में दर्ज हुआ था और तब से अब तक उसके सर पर दर्जनों केस दर्ज हैं। अनमोल बिश्नोई लॉरेंस बिश्नोई गैंग का असली दिमाग माना जाता है। यह गैंग ज्यादातर जबरन वसूली, ड्रग्स, रियल एस्टेट और स्पोर्ट्स क्लबों में निवेश के जरिए करोड़ों रुपए का कारोबार चलाता रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार उसने अपने पैसों को विदेशों में निवेश किया और कनाडा का गैंगस्टर गोल्डी बरार से भी उसके सीधे संबंध है। पिछले साल मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद उनके परिवार ने अमेरिका में शिकायत दर्ज कराई थी, जिससे जांच एजेंसियां और चौकन्ना हो गई थी। अनमोल की गिरफ्तारी से अब क्राइम वर्ल्ड के कई अन्य पहलुओं और गैंग के सदस्यों पर भी जांच तेज हो जाएगी। पुलिस, एनआईए और केंद्रीय एजेंसियां उसकी भारत में वापसी के बाद पूरी तरह पर्दे खोलने में जुट गई हैं। इस प्रक्रिया में कई बड़े खुलासे होने की संभावना है। बॉलीवुड, राजनीति और सुरक्षा जगत में उसकी खलबली पहले ही मची हुई है, क्योंकि अनमोल कोई आम अपराधी नहीं बल्कि एक ऐसा खिलाड़ी है जिसने पूरे गैंग का तंत्र बाहर से संचालित किया। अनमोल बिश्नोई की वापसी से न केवल भारतीय अपराध की दुनिया पर बड़ा असर पड़ेगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध नेटवर्क पर भी इसकी पकड़ सख्त होगी। अब सवाल यह है कि क्या अनमोल से जुड़े अन्य गैंगस्टर भी जल्द ही कानून के शिकंजे में आएंगे और क्या ये गिरफ्तारी भारत में कानून व्यवस्था और सुरक्षा एजेंसियों की ताकत को साबित करेगी।